हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ प्लस्तर। अगर आप साइट पे प्लस्तर करवा रहे हो या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए प्लस्तर कैसे किया जाता है और इसका प्रॉपर रेशियो क्या होती है। प्लस्तर करने से पहले हमें किन किन गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए। अगर हम प्लस्तर करने से पहले ये वॉल है, इस वॉल पे मुझे आउटर और इनर प्लस्तर करना है तो 24 आवर्स पहले ये मैं इस वॉल की प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करूंगा। मॉर्निंग में मॉर्निंग में इवनिंग में इसकी मैं प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करूंगा। क्यूरिंग करने के बाद में हम इस बॉल पे प्लस्तर करते हैं। अगर अगर मैं इस बॉल पे क्यूरिंग नहीं करूंगा तो डायरेक्ट इस पे प्लस्तर करना स्टार्ट करूंगा तो मेरा प्लस्तर का जो वाटर प्लस्तर में जो हम वाटर यूज प्लस्तर में जो हम वाटर यूज करते हैं तो वो बॉल सूखी हो प्लस्तर में जो हम वाटर यूज करते हैं जो हमारी बॉल सूखी होती है तो वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस कारण हमारा प्लस्तर में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आती है और कुछ टाइम के बाद में प्लस्तर झड़ने लगता है। तो प्लस्तर करने से पहले हमें क्यूरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ प्लास्टर साइट, अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ साइट पे तो आप क्या गाइडेंस है, प्लास्टर की क्या डेफिनेशन होती है और यह प्लास्टर किस लिए करवाया जाता है। प्लास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कपलिंग रेज बोर्ड्स एंड uneven surface in the construction of house and other structure with a plastic material called plastic, which a mixture of lime of cement construction and sand along with the required quality of water। इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर हम बॉल को एक तो बॉल यह बॉल दीवार को यह मेरी बाउंड्री बॉल है जो हम ब्रिक्स यूज करते हैं उस ब्रिक्स को हवा के एयर के संपर्क में आने से बचाने से रोकती है। अगर हम प्लास्टर नहीं करेंगे तो हवा उस बॉल दीवार को जो हम ब्रिक्स यूज करते हैं दीवार में जो हम ब्रिक्स यूज करते हैं तो उस ब्रिक्स को झड़ने लगती है। और तो मोस्टली हम प्लास्टर इसलिए करते हैं रेशो ऑफ प्लास्टर वर्क फॉर वॉल प्लास्टर जनरली रेशो भी यूज। दीवार में जो हम रेशो फॉर प्लास्टर जनरली रेशो वॉल दीवार में जो हम प्लास्टर करते हैं 1.6 के रेशो में यूज करते हैं। 1 केजी सीमेंट 6 केजी फाइन एग्रीगेट, जब से हम 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 6 पार्ट ऑफ सैंड। वन अगर हम इसको वेट में नहीं लेते हैं तो साइड पे जो हमारा देसी तरीके चलता है वन वन तसला सीमेंट 6 तसला फाइन एग्रीगेट जिसे हम सैंड बोलते हैं। फॉर रूफ प्लास्टर मेनली रेशियो भी यूज, अगर हम छत पे प्लास्टर कर रहे हैं तो 1:4 के मसाले से यूज करते हैं। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट ऑफ सैंड। 1 तसला सीमेंट 4 तसले फाइन एग्रीगेट। द थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज बिटवीन 12 mm। जो हम प्लास्टर यूज करते हैं 12 mm से लेकर 15 mm का प्लास्टर यूज करते हैं। और मेन होल प्लास्टर पर अगर हम चैम्बर में प्लास्टर कर रहे हैं अगर हम चैम्बर में प्लास्टर करते हैं जो हमारे साइड पे चैम्बर बने होते हैं जिसे हम मेन होल बोलते हैं, उसमें हम रेशो 1:1 का लेते हैं। 1 केजी सीमेंट 1 केजी प्लास्टर 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 1 पार्ट ऑफ सैंड। अंडर वाटर टैंक प्लास्टर, जो मेरा साइड पे अंडर वाटर टैंक बने होते हैं उसका आउटर और इनर में हम प्लास्टर 1:4 का रेशो से करते हैं, जिसमें 1:4 के रेशो से करते हैं। 1 केजी हमारा सीमेंट होता है, 4 केजी डस्ट होता है। हम इसमें फाइन एग्रीगेट में फाइन सैंड नहीं लेते हैं और अंडर वाटर टैंक में हम रेत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्लास्टर में हम डॉक्टर फिक्सिड LWA 100A का कंपोनेंट मिलाते हैं। 50 केजी सीमेंट में 200 ग्राम हम यह कंपोनेंट मिलाते हैं। प्लास्टर करने के बाद हमें
प्रॉपर जो हम प्लास्टर ऑफ स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। 15 दिन तक हमें प्रॉपर तरीके से प्लास्टर की क्यूरिंग करनी है। मॉर्निंग में, इवनिंग में हमें प्लास्टर की क्यूरिंग करनी है। क्रैक्स ऑफ प्लास्टर, अगर आप साइड पे आपको बहुत ही दिक्कत का फेस करना पड़ता है, प्लास्टर में क्रैक्स क्यों आते हैं? प्लास्टर में क्रैक्स इसलिए आते हैं, इवेपोरेशन इज द वॉल, evaporation if the walls is not protect from sun and wind can cause map cracking as the surface cracks। जिस जगह पे अगर हम प्लास्टर करने के बाद में उस जगह पे धूप नहीं लगती है और हवा नहीं लगती है तो इस कारण वहां पे क्रैक्स आते हैं। दूसरा रीजन होता है प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग ना करना, प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं करना, यह दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन होता है सीमेंट फाइन एग्रीगेट, फाइन सैंड, इसका प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग नहीं होना, इस कारण हमारे प्लास्टर में क्रैक्स होते हैं। तीसरा रीजन क्रैक्स आने का है, ये बॉल है और ये कॉलम है। बॉल और ये है कॉलम, ये है बॉल कॉलम। इसका बॉल और कॉलम का जो हमारा जॉइंट होता है वहां पे हम चिकन मैश का यूज करते हैं। यहाँ पे जिस चिकन मैश को हम शुद्ध हिंदी में साइड पे हम मुर्गा जाली बोलते हैं, यहाँ पे हम चिकन मैश का यूज करते हैं, जो हम बॉल्स पर पीवीसी पाइप की जो चिपिंग करते हैं उसको हम उसके ऊपर हम चिकन मुर्गा जाली का यूज करते हैं। फोर्थ रीजन क्या होता है प्लास्टर में क्रैक आने का? नॉर्मली हम प्लास्टर 12 mm का होता है, कहीं पर हमारा प्लास्टर 20 mm का होता है, कहीं पर हमारा प्लास्टर 30 mm का होता है। ज्यादा मोटा प्लास्टर होने की वजह से वहां पे हमारा क्रैक्स आता है। जहाँ पे हमारा 30 mm का प्लास्टर यूज होता है तो पहले हम कच्चा प्लास्टर करते हैं, उसके पहले हम कच्चा प्लास्टर करते हैं। नेक्स्ट डे उसी बॉल पर हम उसे स्मूथली सरफेस वाला प्लास्टर, फिनिशिंग वाला प्लास्टर करते हैं। फिफ्थ रीजन है प्लास्टर करने से पहले जो कॉलम होते हैं या फिर कोई आरसीसी की बॉल होती है, आरसीसी बॉल्स होती है या आरसीसी की स्लैब होती है, वहां पर हम प्लास्टर करने से पहले छेनी से या फिर बसूली से हम टक मारते हैं, छेनी से या फिर बसूली से हम टक मारते हैं। जो हम उस पे प्लास्टर यूज करते हैं तो प्लास्टर के हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उस टक में गैप फिल हो जाते हैं, तो उस गैप फिल होने की वजह से हमारे प्लास्टर में क्रैक्स नहीं आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, प्लास्टर करने से पहले हम ये मेरी बॉल है 20 फीट की बॉल है, मुझे इस बॉल पर प्लास्टर करना है। इस बॉल पे प्लास्टर करने से पहले मैं यहाँ पे सूता रखूंगा, यहाँ पे सूता लगा के और यहाँ पे सूता लगाऊंगा। यहाँ से सूता को
पकड़ के, यहाँ पे सूता को पकड़ के बीच में, जिसे साइड पे हम बूंदा बूंदा बोलते हैं, मैं साइड पे लगाऊंगा बूंदा लगाऊंगा, ताकि जो मेरे प्लस्तर में इस बूंदे का मोस्टली पर्पस यह होता है, जो प्लस्तर कहीं कहीं पे प्लस्तर हमारा 10 mm का होता है, कहीं कहीं पे 12 mm का, कहीं पे 25-25 का, वो बूंदा लगाने से प्लस्तर की एक प्रॉपर थिकनेस मिल जाती है और हमारा प्लस्तर में कोई दबक नहीं रहती है और प्लस्तर हमारा प्रॉपर एक सूत में चलता है। 6 रीजन क्या है प्लस्तर में क्रैक आने का? ये रूम है, ये एक रूम है 10x5 का, 5 फीट 10 फीट प्लस्तर। ये रूम का प्लस्तर करने के बाद में, रूम का प्लस्तर करने के बाद में मैं इसको वाटर लेवल में प्लस्तर, हम पूरी जो हम रूम में प्लस्तर करने के बाद में जो हमारी धार होती है, उस धार को हम वाटर लेवल में यूज करते हैं। मैं यहाँ पे वाटर लेवल को रखूंगा और इस वाटर, जो मेरे यहाँ पे वाटर लेवल आ रहा है, सेम उसी को ही यहाँ पे वाटर लेवल को ट्रांसफर करूंगा। इस धार को इस रूफ स्मूथ लेने के लिए, एक लेवल में लेने के लिए वाटर लेवल का यूज करते हैं। और बोर्ड का प्लस्तर करने के लिए कमरे को हम प्लस्तर हमेशा हम बुनिया में करते हैं। जैसे कि प्लस्तर हमेशा हम बुनिया में करते हैं। बुनिया निकालने का तरीका होता है 3, 4 और 5। बुनिया निकालने का जो हम प्लस्तर में या फिर आप लेआउट में जो हम बुनिया चेक करते हैं, वो मेरा 3, 4 और 5 इस रेशो के इस मेथड से हम बुनिया चेक करते हैं। हम चारों कोनों पर हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, जिससे मेरे प्रॉपर जो प्लस्तर है सेम डायमेंशन में प्लस्तर होगा। तो अगर आप साइड पे वर्क करवा रहे हो तो प्लस्तर को, यह मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, तो आपके प्लस्तर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।